हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप जो भी एग्जाम प्रिपेयर करते हो, वो नीट की हो या जेडबलई की, तो ये 2 साल के जर्नी में और इवन आप रिपीट कर रहे हो, उस जर्नी में आपको पढ़ाई पे फोकस कैसे रखना चाहिए, या अगर फोकस नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपको, तो ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना है। तो इसके मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है, पिछले 15 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को इससे बाहर निकालने में मैंने मदद की है। या फिर मैं समझता हूँ कि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस अगर काम में आ सकता है किसी को, तो मैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आपसे। तो स्टूडेंट्स यूजुअली हर टीचर के पास जाके ये कभी ना कभी तो एक्सप्रेस करते ही है कि सर, कि जब आप बात करते हो या कोई किसी दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है, बीच में लो फील होता है, कभी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो कभी पढ़ाई करने की मतलब इच्छा नहीं होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे हमारा फोकस डाइवर्ट होता है, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि हमारा फोकस डाइवर्ट होता क्यों है। तो आप भी, आपको आपके भी जो पॉइंट्स है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करो कि आपके क्या क्या वो रीजंस है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है या फोकस कर नहीं पाते हो। शायद मुझसे अगर वो छूट जाता है तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो जो कुछ कॉमन रीजंस है, एक रीजन है वो तो है अपना सोशल मीडिया या फ्रेंड्स, कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूं दूर रहने की, बट क्या करूं, वो कैसे पकड़ जाता है, हाथ में फोन ले लेता हूं और कैसे उसमें मेरा टाइम ये हो जाता है, वो समझ में नहीं आता और मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और ये बड़े लोगों में भी देखा जाता है। हर एक जन डिसाइड करता है कि मैं फोन का यूज कम करूंगा, बट वो नहीं हो पा रहा है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन है कि पढ़ाई करने को बैठता है, बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मुझसे ये होगा, और बहुत लो फील होता है, और फिर हम फोकस नहीं कर पाते और कंटिन्यूअसली माइंड में घूमते रहता है कि ये नहीं आने वाला है, मुझे नहीं आता, मेरा बैकलॉग है, या फिर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी एक कंटिन्यूअस माइंड में आने वाला थॉट है जिससे हम फोकस नहीं कर पाते। देखो ना, फोकस करना मतलब क्या। जब मैं बोलते ना फोकस करते हैं, तो फोकस करना मतलब क्या, कि जो आप कर रहे हो उसको 100% अटेंशन से, 100% इंटरेस्ट के साथ आप वो चीज कर रहे हो, और वो चीज होने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, 3 घंटा पढ़ाई कर लिया या 2 घंटा पढ़ाई कर लिया, जब हम ऊपर ऊपर पढ़ाई करते हैं तो वो फील नहीं आता है। और जब पूरा अटेंशन के साथ, पूरा है ना, हैप्पीली करते हो, तो एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है जिसे हमारे रिजल्ट्स में वो दिखाई देता है। देखो, कोई भी चीज फोकस से हुई है या नहीं हुई है, ये रिजल्ट से समझ में आता है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो समझ लेना कि क्या वो चीज आपने फोकस के साथ की थी। ये एक रीजन है। डिस्ट्रैक्शन के ये भी रीजन हो सकता है, फ्रेंड सर्कल हो सकता है कि सर मैं बहुत कोशिश करता हूं, बट मेरे हॉस्टल में मेरे फ्रेंड्स हैं जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मेरे घर में वो सिचुएशन नहीं है, थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से सब डिस्टर्ब हुआ है, तो इसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। या और एक रीजन हो सकता है पीयर प्रेशर। सर एग्जाम में भी मैं सब प्रिपेयर करके जाता हूँ और पेपर हाथ में आता है तो एक प्रेशर आ जाता है सर, दोस्तों का, कंपटीशन का, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वहां पर भी एक डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, फोकस नहीं कर पाते। और एक रीजन है डिस्ट्रैक्शन का, और वो है ओवर थिंकिंग। सर मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर देता हूं, मतलब हम ऐसी ऐसी चीजों के बारे में ओवर थिंक करते हैं जो आज हमारे सामने नहीं है। जैसे फेलियर, एग्जाम 1 साल के बाद है, बट उसका डर, फेल होने का डर, जो फेल अभी तक हुए भी नहीं है उसका डर अभी से है, तो उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दिया। या फिर इवन पॉजिटिवली भी, कि मैं कल 2 बच्चों से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला कि यार परसों नीट की एग्जाम है, तो क्या मतलब क्या फील हो रहा है अभी। बोले कुछ नहीं सर, मतलब ऐसे बात करते करते निकला कि फिर नीट के बाद फिर हम घूमने को जाएंगे और थोड़ा ट्रेकिंग करेंगे, वाटर पार्क में जाएंगे। तो एक जन बोला कि सर वो अभी से प्लानिंग शुरू हो गई। तो ये ओवर थिंकिंग का ही एक टाइप है।
कि एग्जाम अभी 3 दिन में है, फिर 3 दिन के बाद आपको बाहर जाना है, बट उसकी प्लानिंग अभी से शुरू हो गई, तो इट इज अ टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग ओनली, राइट। और क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं आपके? तो अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो ये सब रीजंस है जिससे हम हमारे पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक एक करके, कि कैसे हम हमारा फोकस ला सकते हैं पढ़ाई के ऊपर। और फिर आखिरी पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करते हैं तो इसके आउटपुट्स कैसे होने वाले हैं। व्हाट इज गोइंग टू चेंज व्हेन आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। ओके, तो कैसे एक एक करके हम हमारा फोकस ला सकते हैं। तो एक तो तरीका है जो मैं यूज करता हूं कि अगर आपके पास एक गोल है जो कि नियर फ्यूचर में नहीं है, बहुत दूर, जैसे नीट की एग्जाम है 2 साल के बाद है या 1 साल के बाद है, तो आप स्टूडेंट हो या कोई और इंसान हो, उस चीज पे नेचुरली, कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली वो फोकस नहीं कर पाता है अगर जिस चीज के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है, जिसके रिजल्ट्स उसे मिलने वाले, वो बहुत दूर है। क्योंकि इंसानों को ना इंस्टेंट की आदत लग गई है। जैसे लॉन्ग वीडियोस देखने का अभी टाइम थोड़ा कम हो रहा है, लोग शिफ्ट हो रहे शॉर्ट्स पे, रील्स पे। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट एक्सपेक्टेशन है हमारी, जैसे 21 दिन में पैसे डबल, है ना। तो हमें ना ऐसे गोल्स अभी सेट करने हैं जो जिसके रिजल्ट्स हमें तुरंत दिखना शुरू हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 हफ्ते का गोल डिसाइड किया, इस 1 हफ्ते में आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस पोर्शन ऑफ माई सिलेबस, या फिर मेरे अभी मार्क्स है लेटेस्ट से 70% और इसको मैं 1 हफ्ते में 75% पे लेके जाना चाहता हूं, ये मेरा गोल है। तो छोटा गोल हो गया। तो छोटे गोल से क्या होता है, एक एक्शन प्लान भी छोटा होता है, मतलब बहुत बड़े स्ट्रैटेजीज, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो वो छोटे छोटे गोल्स अगर आप बनाते हो तो मुझे लगता है कि उस छोटे से गोल पे फोकस करना आसान होता है। रीजन कि हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को ऐसा लगता है वो छोटा सा गोल है, मैं इजीली कंप्लीट कर दूंगा। एक कहावत है, हाउ यू विल ईट एन एलिफेंट, एक बड़े हाथी को कैसे खाओगे, तो उसका आंसर है बाय पीस। मतलब एक स्टेप एट ए टाइम अगर आप करते हो तो आप आपके बड़े गोल को आसानी से क्रैक कर सकते हो। और यूजुअली ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है कि एग्जाम इतनी दूर होती है कि उसके बीच में हमारे इतने थॉट्स, फ्लक्चुएशंस, इतने सारे ट्रांजिशंस आ जाते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट अगर उसी चीज को आप, इसीलिए तो वीकली एग्जाम्स का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें तुरंत उसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि छोटे छोटे गोल्स बनाओ। दूसरा, अगर आपका गोल 1% से भी अचीव हो जाता है, अगर आपको 70% है और आपका टारगेट 75 है, बट आप उतना नहीं 71 कर लेते हो, खुद को ट्रीट दो, खुद को अप्रिशिएट करो कि एटलीस्ट 70 से आपने 71 तक अचीव किया। तो छोटी छोटी गोल्स में जो अचीवमेंट होंगे तो उसको छोटा छोटा सेलिब्रेशन करो आप, जिससे आप ना हमेशा फोकस्ड रहोगे। क्योंकि एक गोल जब क्लियर होता है तो ऑटोमेटिकली हमें और एक छोटा गोल रखने की इच्छा हो जाती है कि मैं कर सकता हूं अभी। जैसे मैं यूजुअली जब एक्सरसाइज करता हूं, जिम करता हूं, तो मान लो एक दिन बाइसेप्स कर रहा हूं और थोड़ा अच्छा फील होता है, तो फिर मैं टारगेट सेट कर लेता हूं, अब ना कल मैं ये करूंगा, परसों में ये करूंगा, 1 हफ्ते में मेरा वेट 75 से 73 तक कर लूंगा, 2 किलो मुझे कम करना है। तो छोटी छोटी गोल से ना हम फोकस्ड रहते हैं। तो ये एक तरीका होगा फोकस लाने का। दूसरा तरीका, सोशल मीडिया से कैसे, अगर देखो सोशल मीडिया ऐसी चीज है ना कि बहुत टाइम इसमें कैसे चले जाता है ये हमें समझ में नहीं आता। और वो इट इज अ टाइप ऑफ, मतलब अ वेरी डीप एडिक्शन। तो इसको अगर आप, मैं पेरेंट्स को बोलता हूं, यूजुअली पेरेंट्स बोलते हैं सर बच्चा ना बहुत ही ज्यादा मोबाइल यूज करता है,
तो यूजुअली पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि मैं उसको बोलूं कि बेटा मोबाइल रख दे अभी, और मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूं। मैं उसको बोलता हूं कोई बात नहीं, उसका मैं डिजिटल वेलबींग चेक कर लेता हूं। अच्छा ठीक है, 5 घंटे यूज कर रहा है फोन, 5 घंटे, हाँ, एवरेज आजकल बच्चा 5 घंटे मोबाइल फोन यूज करता है। आप कितना करते हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। तो मैं उसको बोलता हूं बेटा एक कोई बात नहीं, तू मुझे बोल ये तू 5 ऐप यूज कर रहा है, उसमें से ऐसा कौन सा ऐप है जो तू अभी से बंद कर सकता है, या क्या कल तू 4 घंटे पे उसको ला सकता है। वो इजीली एग्री हो जाता है, हाँ सर, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सोचो अगर आप इसी तरीके से देखो, सबसे पहले तो डिजायर, कि क्या आपको डिजायर है आपका डिस्ट्रैक्शन कम करने में, क्या आप डिजायर करते हो, क्या आपकी इच्छा है कि मुझे मेरा सोशल मीडिया एडिक्शन कम करना है। देखो अगर डिजायर नहीं होगा, अगर इच्छा ही नहीं होगी, तो फिर कोई भी आके कुछ भी समझाए, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। और अगर दिल से लग रहा है कि यार वो छोड़ना है, मैं छूट नहीं पा रहा है, जैसे अगर किसी को सिगरेट छोड़नी है, अगर उसकी इच्छा है कि मुझे छोड़नी है और मुझे मदद चाहिए, तो मदद मिलेगी। और अगर उसको लगता है मेरे को नहीं करने का है, फिर कोई भी कुछ भी उसको भाषण दे दे, सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड, अगर होगा डिसाइड हो जाए, अगर डिसाइडेड हो है आपका मुझे ये कम करना है, तो स्टार्ट बाय reducing that time by half an hour, by 1 hour, स्लोली स्लोली। और एक दिन ऐसा कुछ तो कर लो कि घर से निकल रहे और फोन घर पे भूल गया, छोड़ दो घर पे फोन, देखो क्या होता है। मैं गारंटी से बोलता हूं, आप जब घर से बाहर निकलोगे ना, तो आपका हर एक काम इतना अच्छे से होगा। आप आप प्रेजेंट में इन्वॉल्व रहोगे, आप जो भी करोगे 100% अटेंशन के साथ करोगे। फिर इसे आदत डालनी पड़ेगी। तो डिजिटल या सोशल मीडिया से जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो एक दिन में कम होने वाला नहीं है, इसे टाइम देना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीजें आपके लाइफ में चेंज करनी पड़ेगी। और एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है ओवर थिंकिंग का, है ना। ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं, और 11th 12th और उसके बाद 1 2 साल, ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बड़े बड़े सपने, ख्याली पुलाव बनाना, है ना। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और ये सब में देखा जाता है। बस मैं चाहता हूं कि इसमें कुछ ऐसे नोटिफिकेशंस, कुछ ऐसे रिमाइंडर्स आपको आने चाहिए हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में, जो आपको याद दिलाए दैट यू आर ओवर थिंकिंग, या चेक करे कि क्या तो ओवर थिंक तो नहीं कर रहा है। तो मुझे बताओ, अगर आपको एक ऐसा असिस्टेंट मिल जाए जो आपको हर आधे घंटे में रिमाइंडर दे, सर क्या आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो विल इट बी हेल्पफुल टू यू? ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा ना, क्योंकि यार मैं सोच रहा हूं, क्योंकि ओवर थिंकिंग में जब चले जाता हूं तो मैं भूल जाता हूं। टाइम टाइम मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं उस ओवर थिंकिंग की उस दुनिया में चले जाता हूं और उस दुनिया में रहना शुरू हो जाता है, बराबर। बट सोचो ना, अगर मुझे हर आधे घंटे में मेरे को असिस्टेंट मिल जाए जो मुझे बोल रहा है सर ओवर थिंकिंग कर रहे हो क्या आप, मैं बोलूंगा अरे हाँ यार, चलो सर वापस वापस काम को लगो। फिर आधा घंटा काम कर दिया, फिर ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, फिर वो मेरा असिस्टेंट बोल रहा है सर ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, बोला हाँ यार, हाँ ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, फिर से वापस। पर ऐसे करते करते मेरी जो ओवर थिंकिंग की आदत है वो धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि वो भी एक आदत है और इंसान आदत से मजबूर होता है। तो वो आदत आपको एक दिन में आप निकाल नहीं सकते। बहुत बहुत बड़े लोग होते हैं जो एक दिन में अपनी आदत को बदल सकते हैं, बट हम जैसे साधारण लोग हमारी आदत एक दिन में बदल नहीं सकते। तो उसको हमें बदलने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। तो आप इसके लिए छोटे छोटे रिमाइंडर्स डाल दो, नोटिफिकेशंस डाल दो। जैसे मैं ना यूजुअली पानी पीना भूल जाता हूं, तो मैं ना मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन है ड्रिंक वाटर बोल के, फिर मैं कभी कभी मेरे हाथ में रबर बैंड बांध लेता हूं। तो वो रबर बैंड मेरे लिए रिमाइंडर होता है कि जब भी मैं वो रबर बैंड को हाथ लगाता हूं, तो ये मेरे लिए रिमाइंडर है कि काम पे फोकस करो। या मैं कोई भी चीज अगर फोकस के साथ करना चाहता हूं तो कुछ रिमाइंडर्स लगा के रखता हूं कि वो चीज मुझे रिमाइंड करेगी कि मुझे ये करना है। तो आप ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपकी आदतें बदलो, है ना। या फिर अगर आपको एक आदत है यूट्यूब बार बार बिना काम काम भी नहीं फिर भी खोल लिया यूट्यूब, आप देख रहे हो आजकल लोग कुछ काम नहीं, ऐसे खड़े हैं तो सिर्फ खड़े नहीं रह सकते हो,
ऐसे मोबाइल निकालेंगे, बस ऐप खोलेंगे, कभी कभी सिर्फ ओपन करते बंद करते क्लोज करके रख देते, फिर निकालेंगे, फिर बटन निकालेंगे, स्क्रॉल करेंगे इधर उधर, तो वही फोटो बार बार देखेंगे, है ना। तो आदत लग जाती है, तो आदत को ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक कर सकते हो? तो जो आप बार बार आप किसी भी ऐप को अनकॉन्शियसली ओपन कर लेते हो ना, आपको क्या करना है पता है? वो ऐप बहुत अंदर जाके छुपा के रखना है। जैसे मैंने क्या किया है, मैं दिखा भी सकता हूं कि YouTube जो है ना, वो स्क्रीन पे रखा ही नहीं है। YouTube स्क्रीन ऊपर करने के बाद, लेफ्ट में करने के बाद एक फोल्डर है, उसके अंदर यूट्यूब का आइकॉन डाल दिया है कि अगर मुझे देखना भी हो तो बहुत अंदर जाना पड़ेगा। तो यूजुअली ना मैं यूट्यूब देखना भी धीरे धीरे मेरा कम हो गया है। तो आपको आपकी आदतें ऐसी बदलनी पड़ेगी और कॉन्शियसली डिसीजन लेके बदलना पड़ेगा। और डिस्ट्रैक्शन के कुछ रीजंस होते हैं जिसको हमें हमारे पॉजिटिव्स में कन्वर्ट करने हैं। एक है कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, कुछ फ्रेंड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ रिलेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का बड़ा सोर्स है। तो उससे कैसे सुधरे? तो इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं जो मुझे लगता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शायद मैं गलत हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज का, बट जो कुछ सालों में मैंने जाना है वो मैं बस शेयर कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है। डिस्क्लेमर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, ठीक है, बट आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपको मान लो आप जिस हॉस्टल में हो और आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका फ्रेंड सर्कल है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो अगर वो आपके फ्रेंड्स है और अगर आप उनको डायरेक्टली बोलते हो, यार दोस्त थोड़ा सा मुझे ना पढ़ाई पे फोकस करना है और मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, पोलाइटली बोलो, रूडली मत बोलो। और अगर वो आपका दोस्त है तो वो समझ जाएगा। और अगर आपका दोस्त नहीं है तो भाई आप एक तो आप रूम चेंज कर दो या उसको रूम चेंज करने के लिए बोल दो, क्योंकि भाई ये सवाल आपके लाइफ का है। और ये कुछ साल होते हैं ना, 12th के बाद के, 11th 12th और आगे के 2 4 साल, ये कुछ साल होते हैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए। फैमिली को तो बोल नहीं सकते ना भाई घर से निकल जाओ, या मैं घर से निकल जाता हूं। बट अगर आप कन्विंस करते हो सामने वाले को, मैं मेरी स्टोरी बोलता हूं। मैं क्या करता था, अगर मुझे पढ़ाई करनी और डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं ना यूजुअली थोड़ा गुस्सा हो जाता था कि गुस्से में कभी एक दो पेज फाड़ दिए नाटक करने का कि जब मैं पढ़ाई नहीं करता, या फिर ये मेरा तरीका था, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा मेरा एक्सप्रेस होने का तरीका था कि मुझे पढ़ाई करने दो, मैं गुस्सा होता था। धीरे धीरे घर वालों को समझ में आना शुरू हो गया और फिर उसके बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जब पढ़ाई को बैठता था हमारे पूरे घर में सन्नाटा होता था। मतलब चम्मच भी उठाने के लिए एकदम मुझे याद है घर वाले बहुत केयर लेते थे कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 11th 12th की बात कर रहा हूं मैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, घर पे डिस्टर्बेंस नहीं है। ये मुझे बोलना पड़ा। देखो, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन इंसान है, उनकी भी एक लाइफ है, उनका भी एक पर्सनल लाइफ है, वो भी अपने काम करना चाहते हैं। बट अगर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, कन्विंस करते हैं, अपने ही लोग हैं ना, तो धीरे धीरे कुछ चीजें, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स 100% सॉल्व हो जाएगी, बट आप मुझे सच बताओ 50%, 10% तो हो सकती है ना प्रॉब्लम सॉल्व। तो आपको, अगर वो डिस्ट्रैक्शन का आपका रीजन है तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा ऐसा है और प्लीज मुझे हेल्प करो, तो वो जरूर आपकी बात मानेंगे, बट इसके लिए बोलना पड़ेगा। बहुत बच्चे मैं देखता हूँ बात नहीं करते घर वालों से, बात करनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप आपके डिस्ट्रैक्शंस कम करके आप पढ़ाई पे या आपके काम पे फोकस कर सकते हो। अब मुझे बताओ, आपके काम का फोकस जब बढ़ेगा तो क्या होने वाला है एट द एंड? एट द एंड जो काम आप मान लो 5 दिन में कर रहे हो, वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 दिन में नहीं, तो वो अच्छे से खत्म होगा। वो तीनों दिन आप एंजॉय करोगे, आप फ्रेश रहोगे। तो इवेंचुअली क्या होगा? तो इवेंचुअली आप जो रिजल्ट्स चाहते हो, जो बदलाव चाहते हो, वो बदलाव आपको दिखेगा। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखो, इंसान है तो इंसान में ये जो प्रॉब्लम्स है वो कॉमन है और उसके सोल्यूशन भी बहुत सिंपल है। मैंने ये सीखा है कि इंसान के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो उतने बड़े नहीं है जितने इंसानों को लगते हैं। तो कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, फाइनेंशियल, पर्सनल, रिलेशनशिप वाले, माँ बाप वाले, या कुछ भी, हेल्थ वाले,
बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं होते जितना हम उनको सोचते। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप आपके प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हो और फोकस इस पे करते हो कि मैं कैसे सॉल्व करूं, कैसे सोल्यूशन पे फोकस कर सकते हो आप, कैसे उस पे एक्शन ले सकते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपके वो प्रॉब्लम्स कितने जल्दी सॉल्व होने वाले और कितना जल्दी आप आपके पढ़ाई पे, काम पे फोकस करने वाले। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा फार आपका सोल्यूशन मिल गया होगा। तो कुछ भी हो इसके रिगार्डिंग और कुछ आपको बताना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपकी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, कोशिश करेंगे हम उसको सॉल्व करने की हमारे तरफ से। ठीक है, तो साकार पीसीएमबी और फिजिक्स फोरम के चैनल पे आपने इस वीडियो को देखा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर आपके उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून।